तो राम राम सभी भाइयों को, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो इससे हमारा लगातार वीडियो चल रहा है जो 450 टारगेट है, 450 प्लस ऑब्जेक्टिव का टारगेट है, और ऊपर से हिंदी में है जो 90 प्लस नंबर लाने का भी टारगेट है। तो ये चल रहा है हमारा। और ये वीडियो अगर इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पेज नंबर 5 है, जो हम इससे पहले 96 क्वेश्चन हमने करा दिया हूँ। वो नहीं देखे हैं तो वो से जरूर से वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो चलिए, हमारा 97 नंबर सवाल है। हमारा रामधारी सिंह दिनकर का रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम सोल्व करेंगे। हम सारा के सारा 36 पेज है। इन 36 पेज को हर वीडियो में हम जिससे छोटा छोटा हमने एक पेज को लिया हूँ, जिससे के कारण आप कोई भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम। 98 नंबर सवाल कहता है हमारा, 98 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल कहता है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण दिया गया था। कौन सा? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है? तो शिव और पार्वती का, शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, एक नंबर को सवाल कहता है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संग्रह की है? गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से है? तो 101 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संशयात्मा से। क्या? संशयात्मा से। चलिए 102 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 3 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य का कौन सा विद्या है? कौन सा विद्या है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? निबंध है। क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल है हमारा। 104 नंबर सवाल कहता है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा था? तो राइट आंसर 104 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लेखक ने पूछा था। किसने? लेखक ने। चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और लेखक ने कितने वर्ष बाद मालती से मिलने लाया था? कितने वर्ष बाद मालती से मिलने लाया था? तो वो हो जाएगा 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानेंद्र जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 7वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है हमारा, ज्ञानेंद्र जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 7 का राइट आंसर होगा पत्रिका सेवा में। क्या? पत्रिका सेवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष की उम्र में। चलिए 9वां नंबर सवाल है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तो 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तार सप्तक की बात कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर तार सप्तक है जो सच्चिदानंद हीरानंद से आएगे जी ने। तो इनका है जो आएगे जी का एक और सवाल यहाँ से याद रखिएगा। आएगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वातस से आएगे। इनको हम शॉर्ट में आएगे कहते हैं। और तार सप्तक का संपादक किसने किया था? तो आएगे जी ने किया था। कौन किया था? आएगे जी ने किया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हमारा 10 नंबर सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप है जो किसकी रचना है? तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आएगे जी ने किया था। नदी के द्वीप किसकी रचना है? आएगे जी ने। आगे है हमारा 111 नंबर सवाल, आएगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 111 का राइट आंसर है, कितनी नावों में कितनी बार। क्या? कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है, आएगे का जन्म हुआ था? आएगे जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आएगे के पिता का नाम था? आएगे जी के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद सरस्वती। क्या? डॉक्टर हीरानंद सरस्वती। चलिए 114 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो 114 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आएगे जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 15 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। शेखर एक जीवनी है जो किस विद्या की रचना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास की है। क्या है, उपन्यास है। 116 नंबर सवाल कहता है, आगे की माँ का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे की माँ का नाम व्यंती देवी था। क्या था, व्यंती देवी। आगे जी की माँ का नाम व्यंती देवी था। चलिए 117 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किस कौन है, तो भगत सिंह जी है। कौन है, आप सभी के बच्चे के मुंह पर याद होना चाहिए कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल कहता है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन किस सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर क्या, बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, तो 1926 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 20 नंबर सवाल की ओर। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। कि कौन से संघ का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी पत्रिका पार्टी का। हिंदुस्तान समाजवादी पत्रिका का। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जो जिसमें हमने 120 क्वेश्चन हमने टोटल करा दिया हूँ। और अभी भी आपको 300 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है हिंदी में, तो वो भी जरूर। टोटल 36 वीडियो आपको मिलेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, जिससे आप कोई भी बोर नहीं होइएगा। एक दिन में 2 से 3 टाइम वीडियो देखिएगा, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात को, जिससे आपको जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।